हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बिना बुकरम के नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। किसी भी तरह का नेक डिज़ाइन हो, आप उसे बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। ये मेरी कुर्ती है और मैंने इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जो भी नेक बनाना है उसकी आप चौड़ाई का निशान लगाएं। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो ये निशान आप 2.5 इंच पर लगाएं, और अगर आप ठीक गले पहनते हैं तो ये निशान आप 3 इंच पर लगाएं। तो सबसे पहले मैं इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगा रही हूँ। इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो जो मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ उसकी गहराई हम 7 इंच से 7.5 इंच तक भी रख सकते हैं। तो ये निशान मैं 7.5 इंच पर लगा रही हूँ। फिर यहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। देखिए, जैसे इसकी लेंथ का निशान मैंने 7.5 इंच पर लगाया है। तो अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसको कम पर भी लगा सकते हैं, 7 पर भी, 6.5 पर भी, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो हम इस पर पान के शेप में निशान लगाएंगे। यहाँ से तो हमें इस तरह से सीधा रखना है, फिर हम इसको इस तरह से यहाँ से थोड़ा अंदर को लेते हुए ऐसे निशान लगाएंगे। देखिए, इस तरह से हमें ये निशान लगाना है। इसके बाद हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान और लगाएंगे, यानी जितना हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा उतने कपड़े को हम छोड़ते हुए इस तरह से बिल्कुल इसी शेप में निशान लगा लेंगे। और जो हम कटिंग करेंगे वो इस निशान के ऊपर करेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको बीच में से फोल्ड करते हैं। हम उसको इतना फोल्ड करते हैं ताकि हमारा नेक आसानी से कट जाए, यानी नेक की जो हमारी शेप है वो उसमें आसानी से कट जाए। इसके बाद हम अपनी कुर्ती इस तरह से इस कपड़े के ऊपर रखते हैं और जो हमारी कपड़े की बंद साइड है और कुर्ती की बंद साइड है उनको इस तरह से मिलाते हैं और ऊपर से भी बिल्कुल सीधा इस तरह से रख लेंगे और बिल्कुल इसी शेप में हम इसके ऊपर भी निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद हम एक निशान इसी शेप में थोड़ा बाहर बाहर को लगाएंगे। एक से 1.5 इंच इसकी चौड़ाई आप रखें, ये जो चौड़ाई है, और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा निशान है आप इसको डार्क कर लें और फिर हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे, बीच में से फोल्ड करेंगे और ये निशान हम दूसरी साइड भी ले आएंगे। तो इस तरह से ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इस तरह से करना नहीं चाहते तो आप वैसे भी इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। देखिए, इसके ऊपर बहुत हल्के हल्के से निशान आ गए हैं और इन निशानों के ऊपर हम एक बार और निशान लगा लेंगे, यानी इनको डार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारे नेक की जो पट्टी है हम उसको इस तरह से रखते हैं और ये निशान हमारी कुर्ती के उल्टी साइड होने चाहिए। आपस में हम इनका सेंटर मिलाते हैं और इस तरह से पट्टी के ऊपर हम इसको रख लेते हैं। अब देखिए, बिल्कुल इन्हीं निशानों के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। जब भी हम ये सिलाई लगाएंगे ना तो हमें अपने कुर्ती को खींचना है और ना गले की पट्टी को खींचना है, बिल्कुल नॉर्मल रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसके बाद हम अपनी मशीन उठाते हैं जब बीच सेंटर में हम आ जाएंगे और फिर इन्हीं निशानों के ऊपर हम ये सिलाई लगा देंगे। ये पट्टी सिलने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर सेंटर में एक कट लगाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए
और पूरे नेक पर हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे दोनों साइड। इसके बाद हम अपनी कुर्ती को सीधी रखते हैं और अपनी इस पट्टी को इस तरह से करेंगे और इसके ऊपर हम अपने नाखूनों से इस तरह से दोनों साइड इस पट्टी को थोड़ा ठीक कर लेंगे। अब देखिए एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे इस पट्टी के ऊपर, यहाँ जहाँ पर हमने ये पट्टी जोड़ी है इससे थोड़ा सा इधर। और जब हम ये सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये जो कपड़ा है ये पट्टी की साइड होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जब हम बीच सेंटर में आते हैं इस तरह से हम अपने कपड़े को कर लेंगे और फिर मशीन उठाएंगे, फिर दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने ये जो सिलाई लगाई है इस सिलाई से हमारी ये पट्टी अंदर की तरफ को बहुत आसानी से फोल्ड हो जाती है। और इसके बाद आप इसके ऊपर प्रेस कर लें और प्रेस करने के बाद आप या तो इसके ऊपर डायरेक्ट तुरपाई कर सकते हैं, इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर आप तुरपाई कर लें, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसे आप फोल्ड करते जाएं और इसके ऊपर किनारी से थोड़ा सा हटके एक सिलाई लगा दें थोड़ी बड़ी करके, और फिर इसके ऊपर आप तुरपाई कर लें और उस सिलाई को उधेड़ लें। इस तरह से आप बराबर इसको मोड़ते जाएं और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएं और थोड़ा ध्यान रखें नीचे की साइड झोल ना आए। ऐसे करके आप देखते रहें। देखिए सेंटर में आने से पहले ही हम दूसरी साइड की पट्टी को भी ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, तब इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे, फिर हम मशीन उठाएंगे और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारा नेक तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कितना इजी तरीके से और कितना फिनिशिंग से हमारा नेक डिज़ाइन तैयार हुआ है। आप इस तरह से कोई भी नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। और मैंने देखिए इसके उल्टी तरफ इसका कच्चा मैंने उधेड़ दिया है और तुरपाई कर दी है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।